स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी पुत्रदा एकादशी के बारे में। आज की वीडियो में जानिए पौष पुत्रदा एकादशी कब है, संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखा जाता है व्रत। जानिए पौराणिक कथा, शुभ मुहूर्त, मंत्र और कथा। पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित व्रत में से एक है। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना करने वाली महिलाएं पुत्रदा एकादशी के व्रत को करती हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर महीने की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। साल की पहली पुत्रदा एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी या पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी दिसंबर या जनवरी महीने में आती है। दूसरी पुत्रदा एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। यह जुलाई या अगस्त के महीने में आती है। आइए दोस्तों, अब जानेंगे पुत्रदा एकादशी तिथि एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। पुत्रदा एकादशी 24 जनवरी 2021 को है। व्रत का प्रारंभ 23 जनवरी शनिवार रात 8:56 से होगा और व्रत की समाप्ति 24 जनवरी रविवार रात 10:57 तक होगा। पारण का समय जानिए दोस्तों, 25 जनवरी सोमवार सुबह 7:13 से 9:21 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। उपवास के प्रत्येक अनुष्ठान को करने और पर्याप्त विधि के साथ इसका पालन करने की आवश्यकता होती है ताकि इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके। पौष पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि निम्नलिखित है। भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। उपवास पूरे 24 घंटे की अवधि के लिए किया जाता है। व्रत की मध्यावधि में भक्त आंशिक रूप से भी व्रत कर सकते हैं। पर्यवेक्षकों को सभी प्रकार के अनाज और चावल का सेवन करने से बचना चाहिए। यदि किसी दंपत्ति को संतान संबंधी समस्याएं हैं या उनकी कोई संतान नहीं है तो पत्नी के साथ साथ पति को भी उपवास करना चाहिए और भगवान विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। उन्हें अपना समय और ध्यान भगवान विष्णु की पूजा में लगाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और रात्रि जागरण भी करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष पूजा करने की आवश्यकता होती है। भक्तों को भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के पास के मंदिर में जाना चाहिए और देवताओं की मूर्ति को पवित्र भोजन प्रदान करना चाहिए। भगवान विष्णु की आरती के साथ सभी पूजा और अनुष्ठानों का समापन होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब जानेंगे पौष पुत्रदा एकादशी के लिए मंत्र। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा और व्रत का पालन करते हुए निम्नलिखित मंत्रों का पाठ किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और विष्णु अष्टोत्तरम का पाठ किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए दोस्तों, अब जानेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके यह बतलाइए कि पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था।
वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्रों के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करते हुए अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिए तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन मानकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पालन किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनका एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें। इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।